सर मैं सेडान लेना चाहता हूँ। आमियो लूँ या डिजायर लूँ? सर एस्पायर कैसी है? मुझे पड़ोसी ने एक्सेंट बताया कि वो बहुत बेहतरीन कार है। आप मुझे बताएं कौन सी कार बेस्ट है। बेस्ट की डिफिनीशन हर एक की नज़र में अलग है। आज आपको मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ कि कौन सी कार रियली बेस्ट है आपके लिए। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। अगर मैं रियली आपको हर कार के फीचर्स गिनाने बैठ गया तो ये तो तय है कि ये प्रोग्राम 3 से 4 घंटे का और महा बोरिंग एपिसोड बन जाएगा जिसे कोई भी देखना पसंद नहीं करेगा। तो मुझे इस प्रोग्राम को शॉर्ट रखना ज़रूरी है क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कारें शामिल करनी है अपने इस प्रोग्राम में। मैंने इस प्रोग्राम के लिए कुछ खास कार चूज़ की हैं जो लगभग सभी कंपनीज की हैं। इंडिया में आने वाली फोर्ड की एस्पायर पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट, हुंडई की एक्सेंट, हालांकि नई एक्सेंट आने वाली है लेकिन अभी फिलहाल जो मौजूद है मैं उसी बारे में बात करूंगा। होंडा की अमेज, इसके अलावा मारुति सुजुकी की डिजायर जो सबसे ज़्यादा सेल होने वाली सेडान है, टोयोटा की इटियोस प्लेटिनम और सबसे लास्ट में फॉक्सवैगन की आमियो। आमियो भी 2 वेरिएंट में आती है, पेट्रोल और डीजल। टाटा की जस्ट इसमें इसलिए शामिल नहीं किया मैंने क्योंकि जस्ट काफ़ी आउटडेटेड हो चुकी है, इंडिका के प्लेटफॉर्म पे है। टाटा की नई टाइगर आने वाली है तो मैं अगर टाइगर आ चुकी होती तो वो इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होती क्योंकि वो रियली कैपेबल कार है जो इनको एक अच्छी टक्कर दे सकती थी। लेकिन अभी उसमें टाइम है तो जब आएगी तब हम उसको भी आपके प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी फ़िलहाल इन्हीं कारों के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम में आपको सभी कारों की यूएसपीज बताऊंगा, जो उनकी खासियतें हैं जिनके लिए वो कारें जानी जाती हैं, ताकि आप चूज कर सकें कि जो कार की खासियत है वही आपकी रिक्वायरमेंट्स हो। तो फिर प्रोग्राम को देखना ना भूलें शुरुआत से आखिरी तक विदाउट फास्ट फॉरवर्ड। ये ज़रूरी इसलिए है कभी कभी लोग बहुत छोटी बेसिक चीज़ पूछते हैं जो ऑलरेडी वीडियो में शामिल होती है। फिर क्यों पूछते हैं? इसका मतलब उन्होंने वीडियो ध्यान से देखा नहीं। तो वीडियो पूरा देखें, विदाउट फास्ट फॉरवर्ड देखें। अगर आपको लगता है कि शायद कुछ मिसिंग है तो एक बार दोबारा देख लें, क्या नुकसान क्या है। फिर उसके बाद आप सवाल लिखें कमेंट में, मैं हाजिर हूँ, अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्दी से जल्दी जवाब देने की। तो फिर शुरुआत करें। मैं अपने प्रोग्राम्स को कई सीरीज में बांटता हूँ जिनमें राइड, हैंडलिंग, सेफ्टी, इंजन परफॉर्मेंस पेट्रोल कार की और डीजल कार की, फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल कार की और डीजल कार की, ऑटोमेटिक कार कौन सी बेहतरीन है वो भी आपको इसी प्रोग्राम में पता पड़ेगा। साथ में वैल्यू फॉर मनी कौन सा प्रोडक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट ओवरऑल कौन सी ऐसी कार है जो सभी मामलों में ठीक है, जिसे आप किसी भी समय परचेज कर सकते हैं बगैर ज्यादा सोचे समझे। शुरुआत करते हैं हुंडई की एक्सेंट के बारे में। एक्सेंट की मेन यूएसपी उसकी बेहतरीन राइड, अच्छा इक्विपमेंट लेवल, रियर एसी वेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, रियर कैमरा, रियर पार्किंग सेंसर्स और कूल्ड ग्लो बॉक्स। ये खासियत है हुंडई एक्सेंट की। अब चले अगली कार की तरफ जो है फोर्ड एस्पायर। ये जानी जाती है एक अच्छे ब्लेंड राइड और हैंडलिंग के लिए, बेहतरीन डीजल इंजन, अच्छे लुक्स, कंफर्टेबल रियर सीट्स, स्पेसियस रियर सीट्स, टॉप नॉच सेफ्टी इक्विपमेंट, एबीएस, एबीडी और एक दो नहीं पूरे 6 एयरबैग टॉप एंड वेरिएंट में, फन टू ड्राइव कार और डुअल क्लच ऑटोमेटिक के साथ। यह है एस्पायर की खासियत। अब चले सबसे ज़्यादा बिकने वाली एंट्री लेवल सेडान की तरफ जो है मारुति सुजुकी डिजायर। इसकी खासियत है एक बेहतरीन राइड, कितनी भी खराब सड़क क्यों ना हो ये एक बहुत अच्छी राइड देती है, अच्छा पंची पेट्रोल और डीजल इंजन, अच्छी फ्रंट और रियर सीट्स, क्वालिटी इंटीरियर, सिटी में बहुत इजी है ड्राइव करने में लाइट स्टीयरिंग की वजह से, और साथ में AMT गियर बॉक्स। अब चलें होंडा अमेज की तरफ। होंडा अमेज की खासियत है अच्छी साइज का बूट, रियर सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं, अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसमें आपको GPS की फैसिलिटीज मिल जाती है, टच स्क्रीन है और CVT गियर बॉक्स। इसमें कमी खलती है क्लाइमेट कंट्रोल की। अब चलते हैं टोयोटा इटियोस प्लेटिनम की तरफ। ये कार साइज में सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा स्पेस भी है इसमें,
आपको फ्रंट और रियर सीट दोनों जगह सबसे बेहतरीन स्पेस मिलेगा। सबसे बड़ा 592 लीटर का बूट स्पेस कि आप कितना भी सामान रख लें जगह खत्म ही नहीं होती। बेहतरीन ब्रेकिंग, ABS EBD एयरबैग स्टैंडर्ड है सभी वेरिएंट में। वैसे भी इस मामले में मैं कहूँगा कि फॉक्सवैगन, टोयोटा और फोर्ड की गाड़ियों में सेफ्टी इक्विपमेंट हर मॉडल में अवेलेबल है। कमी खलती है कोई GPS सिस्टम का ना होना, कोई टच स्क्रीन नहीं है, प्लास्टिक क्वालिटी नॉर्मल है, एवरेज, बिल्कुल बेहतरीन नहीं है। डैशबोर्ड का लेआउट अटपटा है, जहाँ सब लोगों को ड्राइवर के सामने चीज़ें मिलती है वहाँ ये बाकी पैसेंजर्स को दिखाने के लिए बना हुआ है। ये कमी थोड़ा सा खलती है। अब चलें लास्ट कार पे जो है फॉक्सवैगन आमियो। ये भी 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, पेट्रोल और डीजल। आमियो की खासियत एक बेहतरीन हैंडलिंग, शानदार क्वालिटी वाला इंटीरियर, GPS, टेलीफोनिक मिरर जिसमें आप अपने फ़ोन को कॉपी कर सकते हैं स्क्रीन पर, बेहतरीन डिजिटल इंजन, बेस्ट DSG गियर बॉक्स ऑटोमेटिक में, क्रूज कंट्रोल, रियर AC वेंट और कूल्ड ग्लो बॉक्स। ये तो थी इस सीरीज की सभी टॉप 5 कार्स जिनकी मार्केट में अच्छी डिमांड है, उनकी खास USPs। लेकिन USP तो कारों की हो गई। अब आपको क्या चीज़ ज़रूरत है? अगर आपकी ज़रूरत एक बेहतरीन राइड है तो मैं राइड के हिसाब से आपको बताता हूँ। राइड के मामले में अगर आपको आरामदायक, कंफर्टेबल, गड्ढों पर झटके ना लगे ऐसी कार की ज़रूरत है तो आपके लिए सबसे बेस्ट कारों में से है एक्सेंट और डिजायर। इनकी राइड क्वालिटी रियली अच्छी है। इनका सस्पेंशन सिर्फ और सिर्फ राइड को ध्यान में रख के ट्यून किया गया है। कुल मिलाकर ये कार सिटी के लिए कंफर्टेबल है। अब चलें बेस्ट हैंडलिंग और सेफ्टी वाली कारों की तरफ। जिस कार की राइड अच्छी होगी उसकी हैंडलिंग तो अच्छी हो नहीं सकती, तो यहाँ पर बिल्कुल बदल जाता है। यहाँ पर बेस्ट हैंडलिंग में और सेफ्टी के मामले में जो कार आगे बढ़ती है उनमें है फोर्ड एस्पायर, 6 एयरबैग होने की वजह से, टोयोटा इटियोस प्लेटिनम सभी वेरिएंट में ABS एयरबैग होना, और फॉक्सवैगन आमियो इसकी भी यही खासियत है। चाहे आप लोअर वेरिएंट लें चाहे बड़ा वेरिएंट लें, आपको हर वेरिएंट में एयरबैग, ABS EBD स्टैंडर्ड मिलेंगे। इसी वजह से मैंने इन तीनों कारों को सेफ्टी में सेलेक्ट किया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप हर बार टॉप एंड वेरिएंट ही परचेस करें क्योंकि वो काफी एक्सपेंसिव होता है। तो क्या लोअर एंड वेरिएंट परचेस करने वालों को सेफ्टी पर ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल, अगर उनको भी सेफ्टी पैक मिलता है तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। चलें अब इंजन परफॉर्मेंस की तरफ। पेट्रोल वाइज होंडा अमेज, मारुति सुजुकी की डिजायर पेट्रोल इंजन में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। अगर हम वही डीजल इंजन की तरफ चलें तो बेस्ट परफॉर्मेंस में फॉक्सवैगन आमियो डीजल 1.5 लीटर 110 bhp की पावर देता है, जो इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर है, और इसी वजह से ये सबसे फास्टेस्ट कार भी है इस सेगमेंट की। और सेकंड नंबर पर फोर्ड एस्पायर 100 bhp देने वाली कार, 215 Nm टॉर्क, बेहतरीन टॉर्क है इसका भी, और लाइट वेट होना, एरोडायनेमिक होना, बेहतरीन हैंडलिंग होने की वजह से चलाने का मजा दोगुना हो जाता है इस कार को। चले अब फ्यूल इफिशिएंसी की तरफ। अगर आपकी निगाह सिर्फ और सिर्फ बचत पर है, जैसे कि आपको कार शायद टैक्सी कोटे में चलानी हो जहां पर फ्यूल इफिशिएंसी बहुत मायने रखती है या आपको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, तो फिर पेट्रोल में आपके लिए है हुंडई एक्सेंट और मारुति सुजुकी की डिजायर। ये आपको पेट्रोल कार में सबसे बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी दे देंगी और शहर के लिए बेहतरीन कार है, वैसे भी अच्छी राइड क्वालिटी की वजह से। चले अब डीजल इंजन की तरफ। डीजल इंजन में भी मारुति सुजुकी की डिजायर यहाँ भी मौजूद है, बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी की वजह से, और दूसरी कार है फोर्ड की एस्पायर जो एक अच्छा एवरेज देती है अपने बेहतरीन रिफाइनमेंट लेवल की वजह से। अब चलते हैं बेस्ट ऑटोमेटिक कार की तरफ। यहाँ पर सिर्फ 2 कार है, वो है फॉक्सवैगन की आमियो अपने डीजल वेरिएंट में DSG गियर बॉक्स की वजह से। ये DSG गियर बॉक्स 6 स्पीड गियर बॉक्स है। वहीं फोर्ड एस्पायर में ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो अगर आपको ऑटोमेटिक कार खरीदनी है तो इन दोनों कारों से बेहतर कुछ भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल है। चले अब वैल्यू फॉर मनी कार के लिए इस जगह पर अपने बेहतरीन इक्विपमेंट लेवल की वजह से हुंडई एक्सेंट, बेहतरीन हैंडलिंग, अच्छे इंजन की वजह से फोर्ड एस्पायर, और ओवरऑल बेहतरीन फ्यूल इफिशिएंसी और क्वालिटी और अच्छी सीटिंग की वजह से मारुति सुजुकी डिजायर ये बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार है इस सेगमेंट में। अब चलते हैं ओवरऑल कार कौन सी बेहतरीन है जिसे आप आंख बंद करके खरीद लें अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या आपको हर चीज थोड़ी थोड़ी चाहिए। यहाँ पर मैंने आपके लिए 3 कारें सिलेक्ट की हैं।
पहले नंबर पर अच्छी हैंडलिंग, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी, अच्छी पावर और अच्छे सेफ्टी की वजह से फोर्ड की एस्पायर, बेहतरीन क्वालिटी इंटीरियर, शानदार डीजल की वजह से आमियो और एवरग्रीन मारुति सुजुकी डिजायर। ये ओवरऑल 3 बेहतरीन कारें हैं। इनमें से आप अपने लिए कोई भी चूज कर सकते हैं आंख बंद करके, ये आपके लिए बेहतर रहेंगी। अब आपका सवाल हो सकता है बेस्ट कौन सी है। हर कंपनी अपनी हर कार को बेस्ट कहती है, तो बेस्ट कहने का तरीका कंपनीज के सेल्समैन की नज़र में दूसरा होता है, एज ए क्रिटिक हमारी नज़र में दूसरा होता है। मैं चाहता हूं आपको वो कार मिले जो आपके लिए ज़रूरी है, और आपके लिए ज़रूरी, अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी चाहिए तो आपको बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी वाली कार खरीदनी चाहिए, फिर आपको अच्छी राइड वाली कार की क्या ज़रूरत है। और अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए इंजन से कि साहब पावरफुल तो होनी चाहिए कार, तो फिर आप बेस्ट पावरफुल वाली कार लीजिए। फिर आपको एवरेज की चिंता नहीं करनी चाहिए। फिर एवरेज में जो कार बेस्ट है वो आपके लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि वो पावर तो दे नहीं सकती। तो अपनी चॉइस, अपनी जरूरत के हिसाब से आप कार चूज कर सकते हैं। फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो मैंने आपको बेस्ट ओवरऑल कार दे दी है। इन 3 कारों में से कोई भी कार खरीद लें, आपके लिए फायदे का सौदा रहेंगी ही रहेंगी। ये तो था एक एंट्री लेवल सेडान के बारे में ओवरव्यू कि आपके लिए कौन सी कार बेहतर हो सकती है। इनमें मैंने उन सभी कारों को लिया है जिनकी नॉर्मल कीमत 8 लाख रुपए से नीचे है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको पसंद ना आया हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक करें, अच्छा लगता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज़, रिव्यूज़, आपके क्वेश्चन आंसर्स और नई नई कारों के बारे में आपको बताया करता हूँ। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स रेगुलर देखना चाहते हैं तो नीचे रेड कलर के दिए हुए सब्सक्राइब बटन को अभी दबा दें, और एज ए VIP सब्सक्राइबर्स अगर सबसे पहले हमारे प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को पुश करना ना भूलिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूँ। हमारा प्रोग्राम अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार गुरु।